नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मोदी कैबिनेट में विभागों के बंटवारे के बाद आज मंत्रियों ने पदभार संभाल लिया। अमित शाह ने दोबारा गृह मंत्रालय, एस जयशंकर ने विदेश मंत्रालय, जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय, गिरिराज सिंह ने कपड़ा मंत्रालय, मनोहर लाल खट्टर ने ऊर्जा मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव ने रेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय, चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने पंचायती राज मंत्रालय जाकर अपना काम संभाल लिया। इनके अलावा कई और कैबिनेट और राज्य मंत्रियों ने भी आज अपने कामकाज शुरू कर दिए। कामकाज संभालते हुए कई मंत्रियों ने नई सरकार की प्राथमिकताएं भी बताई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नए मंत्रियों को 100 दिन के कामकाज का टारगेट दिया हुआ है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में काम करने की तेजी कैसे रहेगी, इसकी बानगी कल ही देखने को मिल गई, जब सुबह प्रधानमंत्री ने कामकाज संभालते ही किसानों को दिए जाने वाले मानदेय की 17वीं किस्त जारी की और शाम को कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने को मंजूरी दी थी। लेकिन इन सब के बीच एनडीए के घटक दलों में नाराजगी की खबरें भी सामने आने लगी हैं। एनसीपी की नाराजगी तो खुलकर सामने आ गई है। वहीं लोकसभा स्पीकर पद को लेकर भी खींचतान जारी है। विपक्ष बार बार इस गठबंधन की सरकार और एजेंडे को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि कितनी मजबूती से यह सरकार चलेगी और क्या बड़े फैसले यह सरकार ले पाएगी। चर्चा आज इसी मुद्दे पर। पूरा होता है, हम वो लोग नहीं है। हमारे लिए समय के बंधन नहीं है, हमारे लिए सोचने की सीमाएं नहीं है, हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए कोई मानदंड नहीं है। जो इससे परे है वही तो मेरी टीम है और वही टीम पर देश को भरोसा है। तो देखिए, एक एक करके सभी मंत्रियों ने आज अपना पदभार संभाल लिया और अगले 100 दिन के टारगेट जो दिए गए हैं उसे पूरा करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता सभी मंत्रियों ने दोहराई है। लेकिन इस बार सरकार के सामने चुनौतियां भी काफी ज्यादा हैं, क्योंकि इस बार अपने दम पर बीजेपी की सरकार नहीं है, सहयोगियों के सहारे ये सरकार है। तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। सरकार के सामने चुनौतियां क्या है और इन चुनौतियों से सरकार कैसे पार पाती है। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, अमन अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, निदेशक हैं आईआईएफ के। अमन जी, बहुत स्वागत आपका। विक्रम लोहिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। विक्रम जी, बहुत स्वागत। हाजी मुकलेश शेख जी हमारे साथ हैं, नेता हैं एनसीपी के। कृष्णा हेगड़े जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना के। बहुत स्वागत सभी का न्यूज इंडिया पर। और चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले आप ही से करना चाहूंगा हाजी साहब, क्योंकि चुनौतियां ऐसा लग रहा है कि अगर एनडीए के सामने है तो उसकी शुरुआत शपथ ग्रहण के दिन से ही हुई, जब आपकी पार्टी के नेता ने शपथ लेने से इनकार किया। क्या कोई दिक्कत रह गई? जी, मेरी आवाज तक आप तक पहुंचे है सर? बिल्कुल आ रही है सर। इनकार देखिए, जब कैबिनेट मिनिस्टर रहा है फुल भाई पटेल साहब, तो जाहिर सी बात है कि राज्य मंत्री जो है वो चीज तो उनके ऊपर शूट नहीं होता है। और कोई होता तो बात हमारे पास एक ही एमपी है, उनकी
सुनील तटकरे साहब है, और महाराष्ट्र का इंचार्ज है, महाराष्ट्र का देख रहा है, पूरे एमएलए जो है सारे अजीत दादा पवार के साथ में मिलकर सारे काम को देख रहे हैं। मैं अध्यक्ष कबीर मुद्दो साहब है, छगन भुजबल जी। तो ये काम जो है अभी हमारे लोग जो है जमीनी स्तर से कार्य जो है साथ में बैठ भी किया जाएगा, सारे चीज कर रहे हैं। पार्टी बढ़ाने के लिए हर कोई अपने अपने किमाज में काम कर अपने अपने सुल्तान को जिला अध्यक्ष तालुका कर रहे हैं। ये मना नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि भाई मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मैं रह चुका भारत देश में, मैंने एक अच्छा काम किया, और मुझे अगर देना है तो कैबिनेट मिनिस्टर ही दीजिए। इसके अलावा अगर आप नहीं देंगे कोई बात नहीं, हमारी पार्टी आपके साथ है। और हम जिस तरह अभी चुनाव आने वाले हैं विधानसभा का, उसके अंदर हम सब मिलजुल कर करेंगे। अजीत दादा तो पवार मतलब साहब क्या जो कैबिनेट मंत्री रह चुका होता है वो राज्य मंत्री नहीं बनता है क्या? मैं ये समझना चाहूंगा आजी साहब की जो कैबिनेट मंत्री पहले रहा हो वो राज्य मंत्री नहीं बनता, क्योंकि इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो आपके प्रदेश में ही है, महाराष्ट्र में, जहां देवेंद्र फडणवीस पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब उप मुख्यमंत्री हैं। देखिए, देवेंद्र जी की पार्टी है बीजेपी की, भाजपा जो है, देवेंद्र जी बहुत बड़े लीडर है, और उनका क्यों हुआ और कब हुआ कैसे हुआ सब जनता ने देखा है। मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उनके पार्टी का प्रवक्ता मैं नहीं हूँ। मैं अजीत पवार दादा पवार साहब का एक छोटा सा सिपाही हूँ पार्टी का। मैं अपना काम काज करता हूँ कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर। मुझे जो सवाल आपने पूछा है उसके बारे में आपको मैंने जवाब दिया है, और कुछ नहीं तो वही सवाल मेरा ये है कि जो कैबिनेट मंत्री रह चुका है, जो कैबिनेट मंत्री रह चुका है, क्या वो राज्य मंत्री नहीं रह सकता? मैं ये जानना चाह रहा था आपसे। नहीं, ऐसा हमारे मतलब देखिए, मंत्री पद की बात में ऐसा नहीं है कि मंत्री पद दिया तो भी हम भाजपा बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ है, नहीं दिया तो भी हम मोदी जी के साथ है, और शिंदे साहब के साथ हम महाराष्ट्र में सरकार और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और ये जो कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि हमारे रोहित पवार साहब ने कहा है, बहुत से स्टेटमेंट हमने देखा है, हमारे साथ में बहुत से विधायक आने को तैयार है, ये बनी बनाई बातें, हवाई बातें हैं। ये कोई नहीं जाता है, सब अजीत पवार के साथ है। अभी टाइम में मुंबई शहर में शम्मुकेंद्र हॉल के अंदर एक प्रोग्राम लिया गया था। सुनील तटकरे साहब, अपना रूपाली चाकरकर महाराष्ट्र अध्यक्ष, मैडम सबके तरफ से हम लोग सब मौजूद था उसमें। उन्होंने पूरे समर्थन दिया है सुनील तटकरे साहब ने कि भाई प्रफुल्ल भाई पटेल नेक्स्ट लिस्ट जो आएगा इसके लिस्ट में हो सकता है मिनिस्टर बनेगा, और नहीं भी बना तो भी हम बीजेपी के साथ है। हम मोदी जी के सरकार के साथ मिलकर अजीत दादा पवार के लोग अजीत दादा पवार काम करेंगे। ठीक है कृष्णा जी, गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक? नहीं, बिल्कुल अभिषेक भाई, कोई इश्यू नहीं है। हमारे जो मुख्यमंत्री है सम्मान्य एकनाथ शिंदे जी, और दोनों मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार और देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में लोकहित जनहित में काम कर रहे हैं, और हम सब मिलकर मोदी जी के साथ देश हित में काम कर रहे हैं। तो हमारे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको इंडिपेंडेंट चार्ज का MOS मिनिस्ट्री आयुष का मिला है, हम खुश है। और अजीत दादा के बारे में मैं कहूँ तो उन्होंने स्पष्टीकरण उनके पार्टी की तरफ से दिया है कि जो मोदी जी का शपथ ग्रहण था वो सबसे इम्पोर्टेंट था, और इसके लिए वो खुद आए थे और सभी उनके नेता आए थे। और उसके बाद जब प्रफुल्ल भाई का चांस आएगा, उन लोग सम्मानीय प्रधानमंत्री और बीजेपी के आला कमान से बात करके NCP का जो इशू है उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो कोई इशू नहीं है, कोई भी उसके उधर भी इशू नहीं है, हमारे यहाँ पर भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन का तो ये कहना है कि अब शुरुआत हो गई है बिखराव की। देखिए, इंडिया गठबंधन कब सरकार में गई बार थी आपको याद ही नहीं होगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है 10 साल हो गया, अभी 15 साल होने वाले और 10 साल नहीं आने वाले। अभी तो ये तो डिप्रेशन और डेस्परेशन में तो बोल ही रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक बताइए, जिस गठबंधन का ना नीति है, ना नियत है, ना लोगों के लिए काम करने की इच्छा है, और जो संविधान के बारे में उन्होंने जितना गलत अफवाहें फैलाए वोट मिलने के लिए, सत्ते में आने के लिए, उसके बावजूद वो आ नहीं सके, और देश की जनता कृष्णा जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि उनके पास ना नेता है ना नीति है, तो ना नेता है ना नीति है, तो बिना नेता और बिना नीति के तो आपके महाराष्ट्र में ये स्थिति इन्होंने कर दी, बिना नेता और बिना नीति की उत्तर प्रदेश में आपकी स्थिति ये कर दी, तो फिर
नेता और नीति होते तब तो स्थिति आपकी और बुरी हो जाती। नहीं, तो हमने थोड़ी कहा उनको कि आपके पास नेता मत रखिएगा, क्योंकि जब खड़गे जी का नाम रखा था तो उनको अपोजिशन आया, नीतीश कुमार जी का नाम रखा था पहले इनिशियली, तो उनके नाम पर उन्होंने आपत्ति जताई। एंड तक उनके पास ना कन्वेनर था, ना उनके पास प्राइम मिनिस्टर पेश था। तो ये तो सच्चाई है, ये तो देश के सामने है। ठीक है। वो उन्होंने सिर्फ संविधान के खिलाफ बात कर और अफवाह फैलाकर जो वोट बटोरना था वो बटोर लिया। लेकिन जहाँ पर हम कम पड़े, हम लोगों के लिए काम करेंगे, वो राज्य में काम करेंगे, वो प्रदेश पे काम करेंगे, और वहाँ पर भी जितने ताकत से हम वापस आ सकते हैं वो बिल्कुल आएंगे। विक्रम जी, क्या आप लोग मन ही मन ऐसे ही खुश हो रहे हैं? क्योंकि अब देखिए, जहां से ऐसी थोड़ी बहुत खबरें आ रही थी कि खटपट है शायद गठबंधन में, एनडीए में, लेकिन वो तो क्लियर कर रहे हैं कोई खटपट नहीं है, हम एक साथ हैं, भले मंत्री पद मिले ना मिले। तो आप लोग अपने मन से ऐसे ही खुश हो रहे हैं क्या? देखिए, हमने तो कोई खुशी जाहिर नहीं की, ना ही हमने कोई ऐसी बात की कि इनकी पार्टी में मतभेद है, क्या मतभेद नहीं है। हमने कोई मतभेद जाहिर करने की बात नहीं की। मतभेद तो अगर हो रहा है तो सामने हो रहा है। आयुष मंत्रालय लेकर के ये खुश है, इन्होंने कहा कि खुश है, मंत्रालय मिला, आप खुश है, आपको खुशी है, आपकी मुबारक हो। एनसीपी ने मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया। एनसीपी ने कहा हमें मंत्री पद नहीं चाहिए, उनकी इच्छा थी, उनको उनके हैसियत के हिसाब से पद नहीं मिला, क्योंकि बिहार के अंदर जतिन राम मांझी को एक पद देकर के कैबिनेट मिला, इनको कैबिनेट नहीं मिला। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इस इंडिया गठबंधन के अंदर मतभेद है। हमारा मतभेद में कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब देश की जनता से है। अगर महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने ठीक काम किया होता, दो पार्टी के नेता बैठे हैं, दोनों के पार्टी के नेता मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र की जनता के लिए इन्होंने काम किया होता तो महाराष्ट्र की जनता ने इनको पछाड़ दिया। कितनी कितनी सीटें आई हैं। आज आप सब सच्चाई देख सकते हैं, कौन सी शिवसेना असली है, कौन सी नकली है। मैं साफ सीधा की बात कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर के महाराष्ट्र में उभरी। आपने देखा पूरे देश, देखिए मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मेरे बीच में ना बोले। कृष्णा जी, आप बड़े सीनियर व्यक्ति हैं, आप प्लीज। मैं कहना चाहता हूं कि आज हम लोग लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं? हम मोदी जी के 10 साल के झूठ से लड़ रहे हैं। जो उन्होंने वादे 2014 में किए 2024 में कर रहे हैं। पहले वो कह रहे थे सबको पक्का मकान दे, 2022 तक सबका पक्का घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा। और आज वो ही 2024 में कह रहे 3 करोड़ मकान बनाने का हमने कैबिनेट ने फैसला ले लिया। अरे 2014 से लेकर के तो 2022 तक आपने मकान दिए नहीं। 3 करोड़ मकान बनाने का बताइए कितना समय लगेगा? आपने पार्लियामेंट बनाया, आपने दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का काम किया जिन पे आपका ठप्पा लगना था। आपने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। 2014 से लेकर के आपने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, बहुत 2 करोड़ रोजगार देने की बात की। विक्रम जी, बावजूद इसके जनता ने तो एक बार फिर से उन्हीं पे भरोसा जताया। कहां भरोसा जताया? तो अब मैंडेट अगर कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला तो मैंडेट तो भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं मिला। गठबंधन की सरकार है, क्या पता 4 महीने बाद इंडिया गठबंधन की सरकार हो। कुछ कहा जा सकता है क्या? प्री पोल अलायंस जो है उससे तो बहुमत मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, वही था। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। आज प्रधानमंत्री जी पिछले लास्ट 2019 के चुनाव में 4.5 लाख वोट से ज्यादा से जीते थे, आप 1.5 लाख वोट से जीते हैं। कहां उन पर जनता ने विश्वास किया? अमेठी की नेत्री इतना बोल रही थी, उनको खटाखट बाहर करने का काम किया। आप देखिए देश के अंदर कितनी, आप अयोध्या में राम के नाम के सहारे चल रहे थे, अयोध्या से बाहर करने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का तो यही काम, आगे कुर्सी पीछे राम। मैं आपको बताना चाहता हूं जिस प्रकार से आज देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों की बात होनी चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर नई पंचायत का गठन हुआ है, उस पंचायत के अंदर देश के महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी चाहिए। ब्रजभूषण शरण जैसे, अमित मालवीय जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बातें नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कल पीएमओ गए, कह रहे थे कि मैंने देश की सेवा के लिए जन्म लिया है, पर कभी कहते हैं जन्म लिया और कभी कहते हैं मैं तो बायोलॉजिकल हूं। कभी बंगाल में कहते हैं मेरा पिछला जन्म बंगाल में हुआ था या अगला जन्म बंगाल में होगा, फिर कहते हैं मैं बायोलॉजिकल हूं। अरे प्रधानमंत्री जी को अपने शब्दों पे नियंत्रण नहीं है। कहना क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री जी देश से, और देश को संदेश क्या देना चाहते हैं? देश की जनता आपको आज 400 की बात, 1 मिनट, 400 की बात करते 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 240 पे टिका दिया। अभी देखिए सरकार भी बदल सकती है, अभी इनकी कुर्सी भी छीन सकती है। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, देश की जनता को पता लग चुका है कि हमें ठगने का 10 साल से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ठीक है, रौचिका जी हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी से। रौचिका जी, बहुत स्वागत आपका।
रौचिका जी, क्या चुनौतियां इस बार लग रही हैं सरकार के सामने? मुझे आपका सवाल सुनाई नहीं दिया, आप दोबारा बोलेंगे प्लीज? ये आगे सरकार के लिए चुनौतियां क्या दिख रही हैं अब? वंदे मातरम, मेरी सबको राम राम। जय सबसे श्री राम पहले से तो मैं राम राम। सभी को, आप सभी को भी, और सबसे पहले मैं आप सभी को और पूरे देश को हृदय से धन्यवाद भी देना चाहूंगी और माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं भी देनी चाहूंगी। तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है 1962 के बाद, नेहरू जी के बाद, कि कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार शपथ ग्रहण कर रहा हो। ये केवल और केवल 10 साल के हमारे काम, एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी के काम, उनको उस काम की वजह से जो उनको प्यार, उनको आशीर्वाद, उनको सम्मान, उनको स्नेह जो सबका मिला है, उसी वजह से ये आज हम दिन देख पा रहे हैं। जो जनादेश मिला है जनता की तरफ से, जो प्यार मिला है, जो भी हमने स्कीम्स दी हैं, हमने पॉलिसीज दी हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना से लेके हो, घर घर जल पहुंचाना हो, पानी पहुंचाना हो, सड़कों का जाल बिछाना हो, जनधन योजनाएं हो, पक्के मकान देना हो, किसानों के लिए करना हो, या फिर हम लोग आज जिस तरह मोबाइल पे डिजिटल इंडिया के तहत बैंक लेकर अपने फोन पर घूमते हैं, ये केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। उसको नमन है, उसी को प्यार मिला है, उसी को सम्मान मिला है, और जो तीसरी बार जनादेश मिला है वो सिर्फ केवल उसी वजह से मिला है। और कोई चुनौतियां नहीं है हमारे यहाँ, साथ में सब लोग मिलकर, कोई पहली बार नहीं मिला है ये एनडीए जो गठबंधन है, ये 30 साल पुराना गठबंधन है, क्योंकि ये आइडियोलॉजी के बेसिस पे है, ये विचारधारा के बेसिस पे है। ये इसलिए नहीं है जिस तरीके से विपक्ष ने अपना एक डॉट डॉट वाला ठग गठबंधन बनाया, कि उनका एक ध्येय था सिर्फ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हराना है। उसमें एक कंपटीशन था, जो जितनी ज्यादा गालियां दे सकता है, जो जितना ज्यादा गंदा बोल सकता है, जो जितनी ज्यादा ओछी बातें कर सकता है, वो उतना मैं बड़ा। जवाब दे दूं, मैं उत्तर दे दूं। आ रहे हैं। मैं ठीक है, एक मिनट विक्रम, उत्तर विक्रम, देने की बात ये रीजन था, एक सेकंड ये विक्रम। मेरी बात पूरी मैं होगी। इनकी बात का उत्तर दे दूं। रौचिका जी, अभिषेक जी, ये चीज है। आप नहीं, देखिए, आपके मैं- गठबंधन के सहयोगी जिस तरीके से एनसीपी ने जी। मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया कि आप कैबिनेट बनाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए, तो ये चीजें जो है, मैसेज किस तरीके का जाएगा जनता के बीच, आप ये चीज सोच सकती हैं? क्योंकि सरकार गठबंधन की, अपने दम पे इस बार आपके पास बहुमत नहीं है। देखिए, हमारे लिए, हमारे जो गठबंधन के जो घटक दल है, हमारे जो साथी दल है, वो हमारे लिए हमारी भुजाओं की तरह से है। हम उन सबको साथ लेकर चल रहे हैं। कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सारा सामंजस्य से सब लोग बात करके आराम से जो भी निष्कर्ष होगा वो निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा। तो उसमें हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। जो कहा जा रहा है कि मोदी जी को पहली बार उनको गठबंधन वाला सरकार चलाने को मिलेगा, नहीं, जब वो जनरल सेक्रेटरी थे तब भी उन्होंने गठबंधन की सरकार चलाई है। और उसके बाद अगर आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना हो, तो उन्होंने खुद ने ये बात बोली थी कि मेरे को पहली बार एज अ प्रधानमंत्री गठबंधन की सरकार चलाने का मौका मिल रहा है, मैं इसको भी सक्सेसफुली चला के दिखाऊंगा। ठीक है। तो ये वो प्रधानमंत्री हैं जो हर चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह से लेते हैं। अब और अमन उससे अग्रवाल जी ऊपर आपके पास, चलते हैं। ठीक है, आते हैं रौचिका जी फिर से। अमन अग्रवाल जी, आपको क्या लग रहा है, सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां इस समय आपको दिख रही हैं? देखिए, ये सरकार के सामने गठबंधन की चुनौती तो है ही, जैसे आपने पहले कहा, क्योंकि सरकार पहले बहुमत में चल रही थी, तो गठबंधन ऐसा नहीं है कि पहले एक बीजेपी की सरकार ने नहीं चलाया है, कई बात सामने बड़ा चलता है। दूसरी चीज जो चुनौती है कि जिन्होंने काम किया है, जैसे हम ग्रोथ की बात करते हैं कि जीडीपी लेवल बना दिया, उसको हमें काम करना है, बढ़ाने का जो खर्च वो बढ़ जाता है। इसी तरीके से जो उन्होंने काम किया है, अगर अपना काम अगर के पास दिखाना है तो उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको बनाने के लिए। और जो इन्होंने वादे पहले किए, पहले 2 टर्म में किए, कुछ पूरे कर पाए, कुछ पूरे नहीं कर पाए, तो नहीं कर पाए उनको पूरे करने पड़ेंगे। तीसरी चीज जो देखने की जरूरत यह है कि जिस तरीके से हमने भारत का नाम
चाहे वो ट्रेड हो, इकोनॉमी हो, चाहे डिप्लोमेसी हो, के बनाया है, उसको बनाए रख के आगे बढ़ना है। तो इस चीज को बना के रखना, चलाना, सभी काम करना, ये बड़ी चुनौतियां हैं। और सबसे बड़ी चुनौती इस सरकार के सामने है, वो है रोजगार। पिछली सरकारों ने पहले टाइम में भी ये स्मॉल गवर्नेंस, एक्टिव गवर्नेंस चाहते थे, तो काफी कंट्रोल। आवाज सही नहीं आ रही है इनकी। हेलो जी जी, ये जो गवर्नमेंट चाहते थे स्मॉल गवर्नमेंट का, इफेक्टिव गवर्नेंस का, उन्होंने रोजगार लगा रखा था। छोटे महकों में 40 से 65% वैकेंसीज थी, तो वो वैकेंसी मोदी जी ने पिछले साल में भरने की जितना जरूरत थी और भी वो काम करना जरूरी है, क्योंकि सरकार के यहाँ लोगों के हैं कितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए, तो वो करना के लिए सबसे है, क्योंकि जैसे जैसे तो ये जैसे हमने देखा है पिछले 10 सालों में जो बोल्ड डिसीजन लिए गए, क्या इस बार वो डिसीजन लेना इतना आसान होगा? मेरे विचार में इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, बिकॉज संगठन के बावजूद इनका जो संगठन है वो ऐसे के साथ है जो इनकी दिल। ठीक है अमन जी, आते हैं फिर से आपके पास। विक्रम जी बोलना चाह रहे थे, आप बोलिए जल्दी से, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साहिबा कह रही थी कि 10 साल हमने बहुत काम किया, जनता ने हमें चुना, हमें मैंडेट दिया। जनता ने आपको मैंडेट नहीं दिया आदरणीय प्रवक्ता साहिबा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 साल के काम आपने अगर किए होते तो किसानों की हत्याएं ना हो रही होती, किसान आत्महत्या नहीं कर रहा होता, बेरोजगार सड़कों पे ना भटक रहा होता। आप ही ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे साल में, आप ही ने कहा महंगाई को घटाएंगे, आप ही ने कहा पेट्रोल डीजल को नियंत्रित करेंगे, आप ही ने कहा 2022 तक सबको पक्का घर देंगे, आप ही ने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारी पे अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। आपने काम किए, बताता हूं कौन कौन से काम किए। आपने ब्रजभूषण जैसे, शरण जैसे नेताओं को शरण देने का काम किया, आपने कुलदीप सेंगर जैसे नेताओं को बचाने का काम किया, आपने पहलवान बच्चियों के साथ बदसलूकी करने का काम किया। देखिए बीच में आप बीच में पहले आप बीच में, अगर आप बीच में प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, मैं अपनी बारी में बोलिएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपने 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी अगर बहुत काम करने वाले लीडर थे तो 3 घंटे तक पीछे चलते रहे चुनाव में और 1.5 लाख के मार्जिन से जीते, 3.5-4 लाख रुपए मार्जिन के लाख के मार्जिन से राहुल गांधी दोनों सीटों पे जीते। आप ये मत कहिए कि आपने बहुत काम किया, अगर काम किया होता तो 400 पार हो गया होता, काम नहीं किया तो जो 40 पे टिका दिया आपको जनता ने, आपको चेहरा दिखा दिया। रोचिका जी से भी इसका जवाब लेंगे, ठीक है रोचिका जी आते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, जल्द लौटते हैं और इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जो एनडीए सरकार बनी है उसके सामने चुनौतियां क्या क्या हैं। रोचिका जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। रोचिका जी, रोचिका जी आवाज मिल रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो बोलिए विक्रम जी। देखिए आज देश की जनता, अरे अभिषेक भाई हमारे से तो पूछिए। आ रहा हूं कृष्णा जी, आप ही के पास आ रहा हूं, रिप्लाई इनका पूरा हो जाए फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए आज देश की जनता बहुत सारे मुद्दों से जूझ रही है। मैं कहता हूं कि सरकार बनी है, सरकार मुबारक हो, लेकिन देश की जनता के काम जनता को भी तो मुबारक होने चाहिए। आप बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, 100 दिन का एजेंडा आपने दे दिया कि 100 दिन में मंत्री जी ये सब काम करके दिखाएं, लेकिन 100 दिन तो आपने पहले लिए थे। 100 दिन में काला धन ले आऊंगा, बहुत 100 दिन के अंदर 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, काला धन ले आऊंगा, 100 दिन के अंदर ये कर दूंगा, 60 महीने में ये कर दूंगा, और मेरी कोई कमी रह जाए तो किसी चौराहे पे लाकर के लात मार देना। अभिषेक जी, ठीक है विक्रम जी, अब इसका लात मारी रिप्लाई जनता लेते ने, हैं जल्दी लात से। मारी जनता ने, मैंडेट नहीं दिया, 400 पार का नारा था, 240 पे टिका दिया। रोचिका जी आपकी ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, उसे दुरुस्त करके आ रहे हैं, दिखा दिया, कुछ समस्या आ रही हो। ठीक है, अब कृष्णा जी बोलिए। अभिषेक भाई हमारे सम्मान्य कांग्रेस के प्रवक्ता ने इतने कसीदे कसे, लेकिन पूछे तो सही कितने सीट उनको मिले। पहले इलेक्शन में 40, 2019 में 50, अभी 99। उनके 3 इलेक्शन मिलके हमारे 1 इलेक्शन के बराबर नहीं है। सब मिलके उनको
200 सीट भी नहीं मिले हैं। आपकी पार्टी को और कितना हमको मिला? 750 मिले हैं। आपकी पार्टी को कितना मिला? हमको तो मिला है अभी 7। तो फिर कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी नहीं, पार्टी से अरे सिर्फ देखिए, आप आपके उद्धव ठाकरे बीच को में देखिए, नहीं बोला। उद्धव ठाकरे जी को देखिए, आपसे ज्यादा सीटें ले अरे गए। बाबा, अरे दादा, उद्धव जी से दादा ज्यादा- कृष्णा नहीं, जी, सुनिए, बीच में मत उद्धव बोलिए, ठाकरे जी से बीच में आप मत- अपना कंपेयर नहीं, कर लीजिए, सुनिए, हमसे बीच में काहे मत कंपेयर कर रहे हैं आप? बोलिए। देखिए, अभी आप आप डिसिप्लिन अपना रखिए, मैं आपके देखिए, बीच में नहीं आप बोला। हमको सुन लीजिए, आप- विक्रम भाई सुन इन्होंने लीजिए। मुझसे सवाल किया ना, इनसे पूछिए। विक्रम भाई, नहीं, उन्होंने कहा इनसे मैं पूछिए। आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला। कृष्णा भैया, आपने कहा मुझसे पूछिए। नहीं नहीं, सुनिए ना यार, अभी पहले बात तो करने दीजिए। अब बीच बीच में क्यों टोक रहे हैं? आपके बीच में आप बोल रहे हैं मत टोकिए, तो आपको भी थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए ना। अरे मेरे पास पूरा आपने देखिए, मुझसे पूछने के लिए बोला ना। पूछिए ना, बाद में बोलिए ना, मैंने पूछा तो बाद में बोलो ना, मेरे बीच में क्यों बोल रहे हो? बोलिए उद्धव कृष्णा जी जी। से ज्यादा स्ट्राइक रेट हमारा है। वो 21 सीट में लड़के 9 सीट जीते हैं, हम 15 सीट में लड़के 7 सीट जीते। जो वोट शेयर है, अगर परसेंटेज वॉइस पकड़े तो हमारा ज्यादा है। और जो पंचायत इलेक्शन हुआ था, हम लोग जो है महायुति नंबर 1 पे आई, उद्धव जी की शिवसेना 6ठे नंबर पे आई, 6ठे नंबर। पहले आप आंकड़ा लेके आएंगे फिर बोल। दूसरे बोले थे कि किसानों ने आत्महत्या किया। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के हर साल में 40,000 किसानों ने 15 साल में, हर साल 40,000 किसानों ने आत्महत्या की। कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ करने का काम किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने उनका कर्जा माफ करने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने क्या करने का काम किया? सड़कों पे उनको रौंदने का काम किया। आपके कर्जे टैनी जैसे मंत्री के लड़के ने किसानों को गाड़ी से रौंदने का काम किया। विक्रम भाई, आपने बोला वो चुप हो गए थे, अब वो सुन लीजिए। हमें आप बता रहे हैं। आप रिप्लाई कर लीजिएगा। हाँ, 2G, 3G, कोयला, कॉमनवेल्थ, सबमरीन, कपन घोटाला, सब में तो कांग्रेस थी। अब हमको क्या गिना रहे? भूल गए क्या? देश जनता 2014 से अभी तक नहीं भूली आपके घोटाला। अभी हम आपको भी बताएंगे, कुछ समय रुक जाइए, कितना घोटाला शिवसेना किया तो बताएंगे। बोलिए, हमारे जो किसान निधि योजना में अभी सम्माननीय प्रधानमंत्री ने 20,000 करोड़ दी। उसके बाद पहले दिन में 3 करोड़ घरों का उन्होंने सैंक्शन दिया। अरे आपके प्रधानमंत्री कहां से हो गए? आपका तो उद्धव ठाकरे नेता नहीं हुए। अरे आप बीच बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? आप बीच बीच में क्यों बोल रहे हैं? कृष्णा भाई, जिसका उंगली पकड़ के चले उसी का उंगली काट दिए। अरे वो तो आपने क्या किया? फिर आपने क्या किया? जिसका उंगली पकड़ के चले, जिसने नेता बनाया, उसी का उंगली काट दिया। विक्रम भाई सुन लीजिए, रिप्लाई सुन लीजिए, उसके बाद रिप्लाई कर लीजिए। देखिए, आप थोड़ा सहन शक्ति रखिए। देखिए, कांग्रेस का यही आदत है। नहीं, ये आदत हमारा नहीं है। हम ये आदत, हम मौका परस्त नहीं है। पहले हम मौका परस्त नहीं है। आप सरकार में आने वाले ही नहीं, आपको मौका ही नहीं मिलने वाला। चिंता ना करिए, आपको मौका ही नहीं मिलने वाला। जल्दी समय बताएगा। 10-15 साल रुकिए आप, जल्दी समय बताएगा। अभी क्योंकि महाराष्ट्र ठीक है, में जल्दी आपकी से- सरकार जाने वाली है। इलेक्शन के दौरान भी शिकायत कर रहे थे, इलेक्शन के पहले भी शिकायत कर रहे थे। अभी भी आपका कंस्ट्रक्टिव काम है ही नहीं। इधर भी आप शो पे कंस्ट्रक्टिव का बात कर रहे हैं, खाली शिकायत ही तो कर रहे हैं। कोई बात नहीं, बताएंगे आपको, समय बताएगा। कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए ना, तो मत देंगे आपको लोग। आप खाली शिकायत करते रहते हैं तो हम कोई शिकायत नहीं कर रहे, हम जनता की बात ठीक कर है। रहे हैं, जनता के मुद्दे की बात कर रहे हैं, आपकी और बात नहीं कर रहे हैं। अरे भारतीय आपको जनता देख करके हम किसी की तारीफ में कसीदे नहीं। विक्रम भाई, फिर ऐसे में बात रह जाएगी, आपकी ऐसे में तरह बात किसी रह की जाएगी, तारीफ बात में पूरी नहीं हो कसीदे पाएगी, पढ़ फिर रहे हैं। बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। और सत्ता भी तीसरी बार मिल गई। आ रहा हूँ, रौचिका जी, आ रहा हूँ। तीसरी बार सत्ता। 4 दिन की हाजी भाई चांदनी आपके है, पास फिर भी आ रहा अंधेरी हूँ, हाजी रात भाई है। आ रहा हूँ। 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। रौचिका जी अभी सुना होगा विक्रम जी को, उनका ये कहना है कि 4 दिन की ही चांदनी है बस। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी ठीक है। रात है। अब फिर देखना बात- कौन किसके साथ है। ठीक है। आप बोलिए ना। कृष्णा जी, ठीक है। आप जरा मुझे बोलने दीजिएगा। आपका भाषण हो गया, बहुत देर से भाषण सुन रहे हैं हम आपका। मेरे ख्याल से ये अभी तक चुनावी मोड से ही नहीं निकले हैं। ये अभी तक शायद चुनाव प्रचार नहीं, में हम लगे चुनावी हुए हैं। मूड से निकल चुके, जनता के मुद्दों के मूड से नहीं निकले हैं। विक्रम भाई बोलने दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं, बोलने दीजिए। ठीक है, हाँ बोलिए, रौचिका जी बोलिए। डिबेट की थोड़ी सभ्यता रखिए। आप डिबेट की सभ्यता नहीं रख रहे, आप महिलाओं को डिबेट में नहीं बोलने दे रहे हैं, तो आप महिलाओं के लिए बाहर क्या सम्मान करेंगे? महिलाओं का सम्मान अभी अमित मालवीय जी कर रहे थे। अरे आप विक्रम भाई ऐसे नहीं, विक्रम भाई नहीं, प्लीज विक्रम भाई प्लीज और भी लोग हैं, प्लीज आप इस तरह से आप लोगों को बोलिए, रौचिका जी बोलिए। इसके लिए तो सत्ते में नहीं आते हो। एक तो
समझ में ये नहीं आ रहा है कि इनको ये पता है या नहीं पता है कि 99 ज्यादा होते हैं, 240 ज्यादा होते हैं। नहीं, हमको सब पता है। अभी विक्रम भाई, आपको विक्रम महिलाओं भाई के ऐसे सम्मान में हमें नहीं, तुम्हारी विक्रम बेटी को पता है ना। विक्रम भाई देखिए ऐसे नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, या तो विक्रम भाई इनको प्लीज बंद कर दीजिए अभी, देखिए मैं प्लीज, बिल्कुल इनको प्लीज। अपनी बात करें, मेरे ऊपर टिप्पणी ना करें। नहीं नहीं विक्रम भाई, वो अपनी बात रख रही हैं, आप अपनी बात रख लीजिएगा, ठीक है, मैंने बोलिए। आपके बीच में, आप भी बहुत झूठ बोल रहे थे, जिस तरीके से झूठ बोलने का प्रचार अरे करते हैं। प्रधानमंत्री जी, विक्रम भाई नहीं, झूठों को प्लीज कैसे प्लीज बोल प्लीज, देता? विक्रम भाई ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर कोई नहीं बोल पाएगा ऐसे में, कोई नहीं बोल पाएगा। नहीं, आप इनका फेडर बंद करिए तभी मैं बोलूंगी, नहीं तो इनको आदत है, इनको यही आदत है। बोलिए, अब नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे, या बोलिए। तो स्क्रीन उठा हटाइए। ये लोग इतना ज्यादा स्क्रीन पे रहने के शौकीन है कि इन्हें स्क्रीन पे रहना हो तो ये बोलते रहेंगे। बोलिए, बात पूरी कीजिए रोचिका जी। हो गया आपका भाई, 99 ज्यादा होते हैं, 240 ज्यादा होते हैं, पहले इनसे ये पचला पता कर लीजिए। ये तो वो वाला हाल हो रहा है बिल्कुल कि एक कई बार फेल होने के बाद एक बच्चा बार बार रीलॉन्च होने के बाद हो पा नहीं रहा है, पास नहीं हो पा रहा है, और 33% सडनली उसको ग्रेस मार्क्स देके थोड़ा बहुत पास कर दिया गया है, तो उसने उछलना शुरू कर दिया है। ये हाल हो रहा है इन लोगों का। इनके इंडी गठबंधन की क्या गांठें आप लोगों को नजर नहीं आ रही है? जिस दिन से इनका गठबंधन तैयार हुआ उस दिन से कभी केजरीवाल जी इनकी आर्म ट्विस्टिंग करते हैं दिल्ली अधिनियम पे, या कभी इनको ममता बनर्जी को कहती हैं कि भाई हमारा तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, 40 सीटें तो लाके दिखा दो। कभी इनकी अखिलेश कहा जाता है, कभी इनको कहा जाता है कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। इन लोगों के तो हमारी गांठें पहले ही हमें नजर आ रही है। और तो और इलेक्शन खत्म होते ही, वोटिंग खत्म होते ही जिस तरीके से इनके एक साथी हैं, उन्होंने कह दिया आम आदमी पार्टी ने, जो कि इनके साथ दिल्ली में तो एक साथ लड़े लेकिन पंजाब में अलग अलग लड़े। ममता बनर्जी ने कह दिया कि जी, ममता दीदी कहती है कि नहीं जी, मेरा कोई मतलब नहीं है आपके साथ बंगाल में, आपको मैं आने नहीं दूंगी। और उन्हीं आम आदमी पार्टी ने इनको दिल्ली में धक्का बता दी। गोपाल राय जी ने कह दिया कि हमारा सिर्फ लोकसभा का गठबंधन था, उसके बाद विधानसभा में हमारा कोई इनसे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये लोग, मैं उत्तर देता हूँ, एक छोटा सा उत्तर। नहीं, काफी देर से चुप हैं, बाकी विक्रम भाई फिर समय नहीं, प्लीज एक साथ रिप्लाई कर लीजिएगा, बाकी भी मेहमान है। ठीक है रोचिका जी, आता हूं फिर से। ठीक है रोचिका जी, हाजी भाई आपके पास आ रहे हैं, समझना यही चाहेंगे। देखिए अभी आपने विक्रम भाई को भी सुना होगा, उनका यही कहना है कि 4 दिन की चांदनी है और उसके बाद फिर वही मान के चलिए कि रात अंधेरी होने वाली है। गठबंधन की मजबूती को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। विक्रम भाई जब कोई बात करे तो बोलते मत करो, मैं आपके बीच में, मैं बात करूंगा तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे बीच में नहीं बात, क्योंकि इन्होंने किसी को बोलने नहीं दिया। सबसे ज्यादा टाइम इनको आपने दिया है और कोई टेलीविजन का एंकर नहीं हो। आप पार्टी की तरफ से आए, हम भी आए सबका सुनने का। आप धीरज रख के आप जितना बोलना आप बोले, हम हमारे टर्न पे हम बात करेगा। दूसरी बात, आपने सवाल क्या पूछा था सर के, फिर से एक बार पूछिए। सवाल यही है कि आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि 4 दिन की ही चांदनी है, बाकी फिर रात अंधेरी होने वाली है। 4 दिन कहाँ है सर, 10 साल वो चला गया, 5 साल ये निकाल देंगे। अब वो देखते देखते ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि होगा, जर होगा, तर होगा। जो प्रैक्टिकल तो बैठ गया भारत देश का प्राइम मिनिस्टर बनके, जनता ने जिनको चुना है, और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर और भी लोग बने ना, उनको भी लोग मानते थे ना भाई। सहयोग लेके दूसरे को उत्तर देता हूं, को लेके प्राइम मिनिस्टर बने क्या नहीं, कांग्रेस के लोग बनाए थे ना। लेकिन कभी उस पर उंगली उठाना, मुद्दे की बात नहीं कर रहा है, तो मुद्दे की बात है वो करो तो हम मान के लेंगे। चलो ये काम हमसे नहीं हुआ है, विपक्ष का काम है आवाज करना, विपक्ष का काम है हमें रास्ता बोलना, भाई ये चीज नहीं हुआ है। आप लड़ते हो टेलीविजन पे बैठ के, क्या मतलब है? क्या राहुल गांधी, क्या सोनिया गांधी, अरे सब अपनी जगह में कायम है। मोदी जी अपनी जगह में, राहुल जी, सोनिया गांधी जो है वो उनका नाम कोई बिठा नहीं सकता, धो नहीं सकता भारत देश में। और मोदी जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। अजित पवार साहब मोदी जी के साथ है, हमारी पूरी पार्टी मोदी जी के साथ है, उनके पार्टी के साथ है। जब आवाज देंगे शिंदे साहब महाराष्ट्र के अंदर, हम विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। हम झगड़ा करने पे, हम जनता के। और ये जो खबरें आ रही हैं कि आपके कुछ विधायक भी शरद पवार के संपर्क में हैं, तो ये मतलब सरकार वहां की इंटैक्ट है? बिल्कुल है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये हवाई बातें हैं। कुछ लोग जो अफवाह फैलाने का काम कर रहा है, राजनीति जो कुछ लोग है सिर्फ झूठ पर राजनीति कर रहा है, वो झूठ पे तो करेगा, विपक्ष का काम है।
हमारे लोग हमारे साथ पूरा है ठीक है, और हम जोर शोर पे जनता की जहाँ कमी है वहाँ पूरा करेंगे। जनता के विकास के लिए, महाराष्ट्र के किसानों के लिए मैं काम उत्तर कर रहे हैं दे हम। ठीक है। विक्रम जी जल्दी से रिप्लाई कीजिए, फिर मैं छोटा सा अमन जी के उत्तर पास आपको दे देता हूँ। नहीं, पहले अभी भारतीय छोड़ूंगा जनता नहीं ना, पार्टी की इनको देने के लिए प्रवक्ता साहिबा को मुंगेरी एक बात लाल बता के देता सपना हूँ। देख रहे, उन्होंने ये महिला मुंगेरी सम्मान लाल की के बात आसिम की सपना देख तो रहे, अमित इन्होंने मालवीय कितना मैदान वो में, किया, इन्होंने अमित ऐसा किया, मालवीय इनका कुछ मैदान होने में वाला नहीं है। महिलाओं के अभी ये तो सम्मान ऐसे में, ही है, ये नहीं आप नहीं, सुन ऐसे पा करे रही हैं कि वो प्रवक्ता ऐसा साहिबा? करे, और इनका अमित कुछ होने वाला मालवीय नहीं है, मैदान में और सबसे आगे महिलाओं के सम्मान में। और रही बात, आपने पूछा कि 99 बड़ा होता है या 240 बड़ा होता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ 240 बड़ा होता है या 400 बड़ा होता है? जो 400 की बात करते करते 240 पे टिक गए। आप राजनीति की सत्ता की बात करते हैं। और जिस प्रकार से एनसीपी के भाई साहब बंधु साहब कह रहे थे कि 10 साल सरकार चलाई है, अरे 10 साल आपने सरकार से अपना एक साल चलिए ठीक है, अब थोड़ी सी पार्टी एक साल नहीं चला सकते। ठीक है विक्रम भाई, कृष्णा जी और रोचिका जी, अब वेट, अब मैं अमन जी आपके पास आ रहा हूँ। अमन जी चाहता हूँ अजीत पवार ठीक है, एक साल पार्टी तो चला के दिखा दे सर, अब ठीक है सर, अजीत पवार जी अपनी एक साल अब सर आप लोग प्लीज रुक जाइए, प्लीज प्लीज। चली जाए। अरे कृष्णा जी, हाजिर भाई, रोचिका जी, विक्रम जी, आप कर क्या रहे हैं सर? चलाने की बात कर रहे हैं। अरे सर प्लीज, अब अजीत पवार जी की पार्टी शांत, का नहीं अब पता प्लीज लगेगा। प्लीज प्लीज और प्लीज रही बात अमन, विक्रम भाई प्लीज, और रही बात शिंदे एक सेना की, शिंदे एक सेना का तो किसी को कुछ पता ही नहीं। सत्ता बदलेगी, अरे ठीक है विक्रम भाई, महाराष्ट्र में इसी साल सत्ता विक्रम भाई, बदलेगी। कृष्णा जी, हाजी भाई, ठीक है, रोचिका जी वेट, अब वेट, अमन जी आपके पास आ रहे हैं। अब देखिए, समझ में आया आपको? ठीक है, समझ में आया? अब अमन जी आपके पास आ रहे हैं। समझना ये चाहेंगे कि सरकार के सामने ठीक है गठबंधन की अपनी अलग चुनौतियां, लेकिन काम को लेकर के अगर, क्योंकि जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो, चाहे वित्त मंत्रालय, जो वित्त मंत्री 19 से 24 में थे, एक बार उन्हीं को दिया गया है, रेलवे जो थे उन्हीं को फिर से दिया गया है, गृह जो थे उन्हीं को फिर से दिया गया है, रक्षा जो थे उन्हीं को फिर से दिया गया है। क्या बीजेपी जो जिस तरीके से काम कर रही थी उसमें कहीं कोई कमी नहीं आने देना चाहती है? यही कारण है कि ये पोर्टफोलियो अपने पास रखे गए। देखिए, मेरे विचार में इनमें काफी सारे पोर्टफोलियोज हैं जो बहुत अच्छी तरीके से प्रगति कर रहे थे, काम किया जा रहा है। अगर हम फाइनेंस की बात करें निर्मला सीतारमण जी की, तो जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को मैनेज किया गया कोरोना काल के बाद, और फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ने दिया गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल किया, आरबीआई के साथ तालमेल बना के चला गया, वो पूरे विश्व में IMF भी सराह रहा है, वर्ल्ड बैंक भी सराह रहा है, ADB भी सराह रहा है, क्योंकि बहुत सारे देश त्राही हो रहे हैं, इन्फ्लेशन से भी त्राही हो रहे हैं, फिस्कल स्पेंडिंग जो उन सरकारों ने की उससे भी हो रही है। अमेरिका का उद्घाटन सबको पता ही है, आप लोग न्यूज में करते हैं, आपको पता है क्या हो रहा है। इसी तरीके से डिफेंस में अगर हम देखें तो डिफेंस में एक्सपोर्ट बढ़ा के इंडियन डिफेंस को मोटिवेट करके, इंडियन साइंटिस्ट को मोटिवेट करके जिस तरीके से प्रगति की आगे लेके गए हैं, और साथ ही साथ ये भी किया कि जो है डोमेस्टिकेशन किया है डिफेंस के अंदर। सिर्फ हम बाहर से नहीं खरीद रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि क्या चीज़ हम यहाँ पे उत्पाद कर सकते हैं डिफेंस के अंदर, ताकि हमारी निर्भरता खत्म हो। जैसे और सेक्टर्स में भी क्या है, उसको कर्म को काम को कार्यकाल मेरे विचार में क्या है। और जरूरी नहीं कि तत्काल जो बनाया तो अपने पास मंत्री रहेगा, बीच में भी चेंजेस सरकार कर सकती है, और हो सकता है कि समय दिया गया है तो हमें आगे जाके में एक साल में मिले तो और लोगों को मौका दिया जाएगा काम करने के लिए, और अपनी जो काम है निष्ठा भी दिखाते हैं। नहीं तो अभी जैसे शपथ ग्रहण के बाद जो अभी विभाग बंटे, उसमें कंटिन्यूटी को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो क्योंकि क्या आप मानते हैं कि वही कारण रहे कि इन बड़े प्रोफाइल को कम से कम नहीं बदला गया, ताकि वो कहीं कोई रुकावट ना आए? क्योंकि अगर कोई दूसरा मंत्री वहां आता तो उसे समझने में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो भी है वक्त लगता। तो इसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कंटिन्यूटी को मिड ईयर के अंदर बनाए रखने के लिए, ताकि जो प्रगति हमने पकड़ी हुई है उस प्रगति के साथ साथ हम चल सके, और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी हमारी छवि ना खराब हो, हिंदुस्तान में भी ठीक कार्य चलते रहें, उसको रखते हुए बनाएंगे। ठीक है, कृष्णा जी बोलना चाह रहे थे, कृष्णा जी बोलिए। देखिए, ये जो मंत्रिमंडल है इसमें अनुभव भी है, इसमें युवा भी है, और ये युवा मंत्री है उनके पास भी अनुभव है। और मुझे लगता है कि ये जो बहुत अच्छा डिसीजन हमारे लोकतंत्र में ऐसा हुआ है कि एक अच्छा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के हिसाब से एक चुनाव हुआ है,
और प्रधानमंत्री जी एक विकसित भारत जो उनका सपना है 2047 का, ये जो कंटिन्यूटी है उसमें वो पूरा होगा। मुझे लगता है कि जो काम बचा था पिछले 10 सालों में वो अभी पूरा होगा, और मुझे लगता है ये देश हित, जनहित और देश हित में हो रहा है, क्योंकि मोदी जी एक प्रधानमंत्री है जो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं लेकिन हमारा देश का जो नाम है पूरे विश्व में रोशन कर रहे हैं। और इंडिया अभी जो भारत जो हमारा 5वां लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, वो 3री लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रही है। और मुझे लगता है कि यही एक टाइम है हमारे देश के लिए कि एक ऊंची छलांग मारकर एक हमारे भारत को ठीक है, एक कृष्णा जी, ये सब तो ठीक है, सब कुछ हो गया, शपथ हो गया, मंत्रियों ने पदभार ग्रहण कर लिया, लेकिन अब एक जो सबसे अहम जिम्मेदारी होती है लोकसभा स्पीकर की, उसको लेकर के भी बताया जा रहा है कि मामला फंसा हुआ है एनडीए में। आप लोग साथ हैं, बीजेपी जो चेहरा देगी आप लोग उनके साथ हैं? हम लोग 100% उनके साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारे में कोई मनमुटाव नहीं है। हमने पहले ही प्रधानमंत्री जी को आश्वासन दिया, और प्रधानमंत्री सिर्फ हमारे नेता नहीं है, लेकिन 40 पार्टी जो कोalition में है उनका एक ही प्रधानमंत्री फेस था, और नरेंद्र मोदी जी थे, और वो प्रधानमंत्री बने, और हम सब खुश हैं और हम सब उनका साथ देंगे। ठीक है, रौचिका जी, लोकसभा स्पीकर चुनने में लग रहा है कि कुछ दिक्कतें इस बार आ सकती हैं। जी नहीं अभिषेक जी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसा कि अभी कृष्णा जी ने भी कहा, वही बात है। हमारे यहाँ पूरा का पूरा जो गठबंधन है वो एक नेता के नाम पे हमने इलेक्शन लड़ा है, मोदी जी के नाम पे, और जो मोदी जी का डिसीजन होगा और जो मंत्रिमंडल का डिसीजन होगा वो सारे गठबंधन के दलों को मान्य होगा। ये हमारे यहाँ तय है। हमारे यहाँ कोई खींचातानी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, जिस तरह से हम लोग इंडी गठबंधन में देखते हैं। जितना क्या महिला स्पीकर एक बार फिर से हम लोग देख सकते हैं? महिला स्पीकर देखिए, अभी नाम आने दीजिए। हम ये सब स्पेकुलेशंस हैं, हम लोग सब, आप भी वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं। जैसे ही नाम आएगा हम भी उस चीज के लिए खुशी मनाएंगे, आप भी खुशी मनाएंगे। चलिए, अगर आप लोग कुछ कंफर्म करें, क्योंकि देखिए सूत्रों के हवाले से हमारे पास एक नाम आ रहा है, वो नाम है डी पुरनिंदेश्वरी, जो कि साली है रिश्ते में टीडीपी प्रमुख की। नहीं, वो एनटीआर जी की लड़की है। हाँ, लेकिन इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते। नहीं, ये सूत्रों के हवाले से आ रही है, सूत्रों के हवाले से आ रही है। तो महिला बीजेपी की बड़ी नेता हैं और बड़ी भूमिका में इस बार दिख सकती हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। अगर आप लोग कंफर्म करें कुछ, रौचिका जी। देखिए, मैंने जैसे अभी कहा कि हम भी और आप भी, हम सब इंतजार में हैं जो भी नाम आएगा। रही बात महिला होने की, तो अगर महिला भी अगर होती है तो वो हम लोगों के सरमाते पे, क्योंकि महिला एक मोदी जी हैं जिन्होंने नारी शक्ति अधिनियम लाकर महिलाओं को सम्मान दिया है। और एक सिर्फ भाजपा पार्टी एक ऐसी शुरुआत से मोदी जी ने 33% रिजर्वेशन चाहे अभी लागू जरूर किया हो, हाँ। लेकिन हमारे यहाँ वो रिजर्व सीट पहले से ही महिलाओं को दी जा रही है। तो इसलिए ये हो सकता है। और रही बात, मैं एक बात पे जरूर बोलना चाहूंगी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नारा देने वाली हम एक नेता हैं, उन्होंने स्वाति मालीवाल के नाम पे या फिर संदेश खाली के नाम पे एक सेंटेंस नहीं बोला था। ये वही विपक्षी। चलिए, आप इसे एक छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं। आप अगर ये बोलेंगे मैं बोलने नहीं दूंगी। आप कैसे मुझे आप जनता की आवाज को कैसे दबा सकती हैं? नहीं, ऐसे नहीं। विक्रम भाई, देखिए कितने अच्छे से लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे, आप भी रख लीजिएगा। आप जनता की, यही आपका चाल चरित्र है, यही आपका चाल चरित्र है। विक्रम भाई, ऐसे नहीं, फिर बात रह जाएगी, फिर बात रह जाएगी। जो जनता की आवाज नहीं। विक्रम जी, ये आपका चाल चरित्र है कि महिलाओं के पास सबसे अभी एक बात कह दीजिए ना अमित मालवीय के लिए। अभी आप संदेश खाली की बात करते हैं, बंगाल के आपके नेता ने अमित मालवीय के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है, उस आरोप के ऊपर भी 2 शब्द कह दीजिए ना। और आप कह रहे थे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्त किया है, मजबूत गठबंधन है। 7 फेरों का गठबंधन तो चला नहीं, 7 फेरों का गठबंधन तो चला नहीं, और आप ये गठबंधन चलाने चले हो। घटिया नीच सोच है कि आप और आप ये गठबंधन चलाने चले हो। महिलाओं के लिए बोलने नहीं देना चाहते। नहीं, एक सेकंड, ये पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज। नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं विक्रम भाई, पर्सनल कमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। वो महिला नहीं है क्या? नहीं विक्रम भाई नहीं, पर्सनल कमेंट बिल्कुल नहीं, पर्सनल कमेंट बिल्कुल भी नहीं। अपने पास रखिए विक्रम जी, मैं बहुत
चलिए आप अमित मालवीय पे नहीं, दो ठीक शब्द है। कह दीजिएगा। विक्रम जी, अमित मालवीय पे दो शब्द कह दीजिए जरा। लेकिन हो गया, आपने अपने रोचिका जी, रोचिका जी, अरे विक्रम भाई, ऐसे में बात रह जाएगी। अब रोचिका जी आराम से बोलिए। हाँ, रोचिका जी बोलिए। विक्रम जी देखिए, अभिषेक जी इन्होंने अपना घटियापन दिखा, महिलाओं के साथ ये पैनल पे भी बर्दाश्त। मैं आपसे कह नहीं विक्रम भाई, प्लीज रुक जाइए, फिर बात रह जाएगी, ऐसे में बात नहीं हो पाएगी। मुझे समय दीजिए इनके बाद आप। देखिए, इनको वर्बल डायरिया है, इनको वर्बल डायरिया है, दवाई देकर ने बिठाया करिए। और पहले एक ठीक है। डिबेट में बैठने की अभी मर्यादा आपको ठीक है। आपको हाजी भाई, अभी रजत नहीं, शर्मा जी ऐसे सम्मान नहीं, कर रहे थे प्लीज रागनी नायक का। विक्रम भाई ऐसे नहीं, प्लीज। अपने पास हाजी भाई, आप लोग भी क्या लोकसभा स्पीकर के मामले पर पूरी तरीके से एक साथ हैं? हाजी भाई, लोकसभा स्पीकर के मामले पर सब लोग एक साथ हैं? जी कोई कंफ्यूजन नहीं उसको लेकर के? क्योंकि खबर यह भी है कि इंडिया अलायंस भी डोरे डाल रहा है टीडीपी पर, क्योंकि टीडीपी ने मांग की थी लोकसभा स्पीकर की। जी, ये बातों पे ये सच नहीं है, और ये सब बातें जो है हवा की बात है, और ये ठीक नहीं है। ये जो चीजें वो देखिए, कुछ लोगों का काम धंधा यही है, होता कुछ नहीं है, बैठकर टेलीविजन में या फिर ऐसे कोई चर्चा में नुक्कड़ पे बैठकर सरकार को बदनाम करने का, और उनका घर बार उसी से चलता है। तो ऐसे लोगों की बातों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, विकास की ओर जाना चाहिए। नहीं, मोदी जी काम अच्छा करेंगे, ठीक है, वो तो ऐसे काम है, लेकिन लोकसभा स्पीकर चुनना भी बहुत जरूरी है। और जब इस तरीके की गठबंधन की सरकार हो तो लोकसभा स्पीकर की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। तो आप लोग लोकसभा स्पीकर के मामले पर बीजेपी के साथ खड़े हैं? जी, हम खड़े बीजेपी के साथ है। ठीक है, हम मोदी जी के साथ हैं। ठीक है। विक्रम जी, आप लोग भी अपनी तरफ से विचार कर रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर के लिए क्या किसी चेहरे को आगे करेंगे? टीडीपी से जानकारी मिल रही है कि कुछ अंदर खाने बात भी आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम देश हित में और जनता के हित में हर वो काम करेंगे जो हमें करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, महिला के सम्मान की बात हो रही थी, आदरणीय प्रवक्ता साहिबा, आप देखिए पीछे बोल रही है ना अभी ये। अभी चुप नहीं कराएंगे आप इनको, अभिषेक भाई? अभिषेक जी, अरे आपने भी नहीं छोड़ा ना। रोचिका जी सुन लीजिए। अभी ये महिलाओं के सम्मान की बात कर रही थी कि अमित मालवीय के ऊपर दो शब्द कहेंगी, ब्रजभूषण शरण के लिए दो शब्द कहेंगी, मणिपुर पे दो शब्द कहेंगी। मणिपुर आज भी चल रहा है, आरएसएस के अध्यक्ष ने मोहन भागवत जी ने टिप्पणी करी है। रोचिका जी देखिए, मैंने आप उन्हें इस प्रकार की बात कर रही हैं रोचिका जी, देश को आप महिलाओं को अपमानित कर रही हैं। आप देश को अपमानित कर रही हैं। आप मीडिया पे बैठ करके अपनी पार्टी को पक्ष रखने की बजाय पार्टी को जो इस प्रकार से आप अपनी पार्टी का चाल चरित्र दिखा रही हैं। अपना संदेश थाली में बिल्कुल नहीं आप मुझे बता दीजिए ना, अमित मालवीय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, आरएसएस के नेता ने उसके ऊपर आरोप लगाए हैं, उसके ऊपर दो शब्द कह दीजिए आप, मैं आपकी बात सुन के चला जाऊंगा। जिस प्रकार से अमित मालवीय के ऊपर आरोप लगे हैं महिलाओं का उत्पीड़न करने का, आप उसमें एक शब्द कह दीजिए जरा। घटियापन आपने दिखा दिया विक्रम जी। देखिए, घटियापन की बात कर रही हैं। अरे ये कैसी भाषा बोल रही हैं आप? ये किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रही हैं आप? मैं आपको आप आदरणीय कर रहा हूँ, और आप मुझे घटिया बात करके बात कर रही हैं। ये भाषा को अपनी संतुलित रखिए, अपनी भाषा की मर्यादा में रहिए। ये मत दिखाइए कि आपने मोदी जी से ट्रेनिंग ली हुई है। ऐसी भाषा को मोदी जी बोलते हैं। सर प्लीज, ऐसी भाषा को मोदी जी बोलते हैं, अमित शाह बोलते हैं। एक एक करके बात करेंगे तो बात भी समझ आएगी, लोग भी आपकी बात को समझेंगे, अदरवाइज समय निकल जाएगा। आप लोग खुद इस चीज की समझ है कि आपको अपनी बात पहुंचानी है। हाजी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इनको छोड़िए, इन्होंने तो अपनी पार्टी का चाल चरित्र दिखा दिया। हाजी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप तो बड़े हाजी साहब हैं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या अगर आपके उनसे मतभेद नहीं थे तो मंत्री पद ले लेते भैया? क्यों नहीं ले लिया आपने? आपके मन में अगर कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं थी, कोई लालच नहीं था, कोई लालच नहीं था, विक्रम भाई, ऐसे में तो ले लेते मंत्री का भैया। ठीक है रोचिका, ऐसे में कोई बात ही नहीं हो पाएगी। विक्रम जी, ऐसे में कोई बात नहीं हो पाएगी, कोई दबाव मिलने वाली है। ऐसे में ना सवाल होगा ना जवाब होगा। आपसे बात कर रहा हूं मैं, तले अंधेरा है। आपने देखा होगा, बहुत बड़े नेता देश का आपकी पार्टी से इस्तीफा देकर चला गया। कश्मीर का जो मुख्यमंत्री हुआ करता था, गुलाम नबी आजाद की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे कितने लोग चला गया आपके अंदर? जो लोग बैठे हैं राहुल गांधी के आजू बाजू इर्द में, ये सारे जो लोग हैं, ये अपनी दुकान चला रहा है राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को
बेच रहे हैं बाजारों में, बदनाम कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है जनता के हित के लिए। यानी आप गलत जो फहमी में अभी मत कह रहिए। रहे हैं आदरणीय शरद पवार साहब के साथ आपने क्या किया, आप हमसे क्या कह रहे हैं, आप उनको देख लीजिए, आप अपनी अरे बात, भैया आप बड़े भाई ना, आप किस बड़े भाई प्रकार की आप बात हैं, कर रहे हैं आप हाजी साहब? लोग हैं। हाजी साहब आप ऐसी बातें ना करिए। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर मतभेद नहीं थे और सब कुछ गठबंधन में बढ़िया था तो आप मंत्री पद ले लेते। आपको इसका मतलब पद की लालच है, लालसा है, पद के नहीं, पद का बिल्कुल महत्वाकांक्षी अरे आप। बाबा, डेमोक्रेसी देखिए, है, कोई कुछ विक्रम भी जी, कर सकता है, वक्त कहाँ आने भी पर जा सब सकता कुछ है। नहीं होगा। आप भी कांग्रेस हमारा छोड़ देखिए, सकते हो। हमारे हिसाब से तो नहीं, हमारे जो हमारे हिसाब से चलिए बात नहीं ठीक है, है। परिस्थितियां जो हैं चुनौतीपूर्ण है आपसे जरूर, हाजी लेकिन फिलहाल भाई- स्थिति हाजी यही है भाई, कि मैं सरकार बात जो पूछ रहा है, हूं, हाजी भाई भाई, ये आप पूछ रहा हूं कैसे कि इस आप पर सरकार ने लालसा क्यों रख रहे हैं? शपथ ले ली है, मंत्रियों के विभागों का छोड़िएगा बंटवारा हो कांग्रेस। गया है, मंत्रियों ने अपने अपने काम भी शुरू कर दिए हैं, 100 दिनों का टारगेट सेट है, उस दिशा में मंत्री आगे बढ़ रहे हैं। आगे चुनौतियां तो काम में आती हैं, उन चुनौतियों से कैसे सरकार पार पाती है ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।